शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। सुबह से ही माता के मंदिरों और शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए और पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। मान्यता है कि इनकी आराधना से सभी को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। तो आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है और आज शारदीय नवरात्र के पहले ही दिन मां शैलपुत्री की इस रूप की पूजा की जा रही है। सुबह से ही माता के मंदिरों में और शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इसी वजह से मां के स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि इनकी आराधना से सभी को की जो मन की मुरादें हैं, जो मनोवांछित जो फल हैं वो हासिल होते हैं। नहीं करूंगा। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको ये दिखा रही हैं किस तरह से माँ की आराधना में जो लोग हैं वो लीन है, भक्त माँ की आराधना में लगे हैं और इसको लेकर ना मौसम कोई रुकावट बन रही है, ना किसी और तरह कोई परेशानी, बल्कि पहले दिन जो माँ के रूप है शैलपुत्री का, उस रूप की आराधना में लोग लगे हैं और सुबह से इस तरह की तस्वीर, इस तरह की नज़ारे आप देख पा रहे हैं। मंदिरों में माता की आराधना में लोग लगे हैं, मंदिरों में इसको लेकर भीड़ है और जो श्रद्धालु हैं उनमें इसको लेकर काफ़ी उल्लास है, उमंग है और कोशिश ये हो रही है कि जहाँ तक हो सके वो आराधना को जो है अपने पूरे अंदाज में ये माँ की आराधना को पूरी करें और साथ ही साथ अपनी जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी दिलों में जो उम्मीदें हैं, जो कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति हो सके। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर करणदीप जुड़ चुके हैं ज़्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ। करणदीप, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और हमें बताएं कि आज ये सुबह का नज़ारा है, आज पहले दिन, शारदीय नवरात्र के पहले दिन, किस तरह का नज़ारा आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल विशाल, आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालु जो है वो रवाना जो है वो दर्शनी दरबार से लगातार भवन की तरफ जो है वो जरूर हो रहे हैं। ये दर्शनी दरबार के दृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं और माता रानी के जयघोषों के साथ जो है वो ये श्रद्धालु लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पहला पड़ाव है, यानी कि ये फ्रिस्किंग पॉइंट है, यहीं पर जो है वो श्रद्धालुओं की यहाँ पर जांच होती है। जांच के बाद जो है वो इन्हें यहाँ से रवाना किया जाता है। फिलहाल ये श्रद्धालुओं की जो लगातार भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ जो है वो माता रानी की एक झलक पाने को लेकर के काफी उतारू है और ये भीड़ लगातार सुबह 5 बजे से ही लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। ये धर्मनगरी कटरा के यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इस समय जहाँ पर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर RFID कार्ड यहाँ पर मिल रहे हैं, वो भीड़ से भरे हुए हैं। यानी कि नवरात्रों के दौरान दर्शन करना एक अपने आप में काफी भाग्यशाली समय ये मानते हैं श्रद्धालु। ये श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खास करके इन नवरात्रों में जो है वो
खासी सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई गई हैं श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से। खासतौर पर यहाँ पर देखा जाए स्काई वॉक की सुविधा जो है वो आज से ही शुरू हुई है और ये सुविधा लगातार निरंतर चलती रहेगी। इसके अलावा जो है वो कई और सुविधाएं शामिल है, जिसमें RFID कार्ड जो पिछले नवरात्रों में जो है वो जरूर चल रहा था, काफी लाभदायक साबित हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पर फूलों की सजावट जरूर की गई है और डिजिटल लॉकर एवं वर्चुअल जो दर्शन है वो तक की सुविधा यहाँ पर इस समय उपलब्ध हो रही है। और फिलहाल इस समय विशाल में दर्शनी दरबार पर ही मौजूद हूँ और दर्शनी दरबार पर लगातार भीड़ जो है वो लगातार उमड़ रही है। ये श्रद्धालु जो है वो चाहते हैं कि नवरात्रों के दौरान ही इनको दर्शन करने का एक अवसर जो है वो प्राप्त हो। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चाक चौबंद रखी गई है ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना जो है वो न घटित हो। और खासा ध्यान जो है वो ये रखा जा रहा है कि भीड़ जो है वो एक जगह पर ज्यादा इकट्ठा ना हो, ताकि किसी भी श्रद्धालु को दर्शनों के दौरान किसी भी चीज को लेकर के जो है वो दिक्कत ना आए। जी विशाल जी। तो ये जो यहाँ पर आप हम देख पा रहे हैं, हम लोग जो भीड़ है श्रद्धालुओं की, क्या ये सब स्थानीय लोग ही हैं या फिर इसमें दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचे हैं? बिल्कुल विशाल, ये श्रद्धालु जितने भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं ये यहाँ के लोकल्स भी शामिल हैं। अधिकतम यहाँ पर जो है वो श्रद्धालु जो लाइनों में लगे हुए हैं, ये श्रद्धालु जो है वो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर जरूर पहुँचे हुए हैं। विदेशी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर जरूर पहुँचे हुए हैं, जो कि यहाँ पर खासतौर पर नवरात्रों में ही जो है वो दर्शन करने का एक अपने आप में काफ़ी एक सुनहरा अवसर मानते हैं। और ये श्रद्धालु जो है वो देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर से भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम जो श्रद्धालु नवरात्रों के दौरान दर्शन करने का एक महत्व समझते हैं, उन्हें जो है वो जरूर कहीं ना कहीं सफलता यहाँ पर दर्शन करने को लेकर के जरूर मिल रही है। विशाल जी। तो करणदीप, ये जो यहाँ पर लोगों का एक जमावड़ा है श्रद्धालुओं को का इस जाहिर है कि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं इस खास मौके पर, तो ऐसे में इस संख्या को, इस तादाद को, या यूँ कह लें कि इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ उपाय किए गए हैं? बिल्कुल विशाल, ये जो आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा देखा जाता है कि भीड़ काफ़ी जो है वो खतरनाक साबित हो जाती है। चैलेंज रहता है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, सुरक्षा एजेंसीज के लिए, लेकिन इस समय जो है वो काफ़ी अत्याधुनिक जो चीज़ें हैं उनसे जो है वो यहाँ पर जो है वो सहारा लिया जा रहा है, मदद ली जा रही है। CCTV कैमराज और खासतौर पर यहाँ पर RFID कार्ड जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इस समय बने हुए हैं, क्योंकि ये जरूर चयनित करते हैं कि आप कितनी भीड़ के अंदर जो है वो उस समय मौजूद है। भीड़ को नियंत्रण करना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सुरक्षा एजेंसीज और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जरूर बना हुआ है। और फिलहाल सभी श्रद्धालुओं को जो है वो भीड़ के मुताबिक ही जो है वो ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है, यानी कि 40-45 हज़ार से अधिक श्रद्धालुओं को जो है ऊपर भवन में रुकने की अनुमति नहीं है। फिलहाल अभी स्काई वॉक जो बनाया गया है उससे भी कहीं ना कहीं भीड़ को नियंत्रण किया जा सकता है, भीड़ जो है वो एक जगह पर इकट्ठी ना हो। इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो खासा प्रशासन जो है वो नज़र बनाए रखा हुआ है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कहीं भी अगर दिक्कत आती है तो उस श्रद्धालु को तुरंत सुविधा पहुंचाने की जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी कोशिश जरूर करते हैं। जी विशाल जी। तो ये जो सिलसिला आज शुरू हुआ है, जाहिर है कि नवरात्र का अभी एक समय अभी और लंबा है, तो क्या हर दिन इसी तरह की जो श्रद्धालुओं की भीड़ और उमंग देखने को मिलेगी करणदीप? बिल्कुल विशाल, 9 दिन 9 रूपों की लगातार पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी और भवन में जो है वो अलग अलग जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, पूरे देश के प्रसिद्ध कलाकार यहाँ पर जो है वो अपनी भेंटें यहाँ पर जरूर गाएंगे, अपनी कलाकारी का यहाँ पर जरूर जहाँ पर नमूना दिखाएंगे। भेंट गा कर के जो श्रद्धालु उन्हें टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे या उन्हें जो उस दरबार में आरती में शामिल होंगे वो उनका माता रानी के गुणगान को जरूर जो है वो उनके मुख से सुन पाएंगे। ये एक हर नवरात्रों में जो है वो ऐसा सिलसिला यहाँ पर किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर झांकियाँ जो है वो संध्या के समय निकाली जाएंगी, अलग अलग रूपों में जो है वो यहाँ पर माता के रूपों को दर्शाया जाएगा। और कटरा के जो होटलियर हैं वो भी कहीं ना कहीं इस नवरात्रा फेस्टिवल को लेकर के काफ़ी जो है वो उत्सुक होते हैं, क्योंकि उनका सीजनली ये काम होता है। और इस समय जो है वो लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचने की कटरा में उम्मीद जरूर जताई जा रही है। विशाल जी। करणदीप, ये जो अभी सुबह का नज़ारा है, जाहिर है कि सुबह से ही लोग काफ़ी तादाद में आए, जो श्रद्धालु पहुंचने लगे ताकि पहले उन्हें स्थान मिल जाए, वो दर्शन कर सके। लेकिन ये जो दर्शन का ये क्या ऐसी कोई समय सीमा है? आज दिन में कितने बजे तक ये दर्शन होगा? उसके बाद क्या क्या दूसरे और तरह के कार्यक्रम होंगे?
बिल्कुल विशाल, बताएं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, इन श्रद्धालुओं को लगातार अवसर एक माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने को मिल रहा है और इनको जो है वो ये अवसर लगातार बरकरार रहे, यही एक कोशिश रहेगी। और फिलहाल ये जो श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु लगातार चाहते हैं कि इनको समय पर दर्शन हो जाए। अगर ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है तो जो है वो 40,000 से 45,000 के बीच ही श्रद्धालुओं को अनुमति जो है वो RFID कार्ड के मुताबिक भवन में दी जाएगी। और इसके अलावा उनको जो है वो कटरा में रुकने की यहाँ पर अनुमति जरूर है। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर और कितने फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पर सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यहाँ पर हास्य व्यंग जैसे यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर संध्या के समय रचित होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रामलीला का भी यहाँ पर आयोजन किया गया होता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु जो है वो काफी उत्सुक होते हैं। विशाल जी, करणदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो करणदीप ने हमें बताया कि वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी न सिर्फ ये कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, बल्कि एक आस्था और उल्लास का यूँ कहा जा सकता है कि एक ज़ोरदार जो है वहाँ संगम देखने को मिल रहा है और काफ़ी नियंत्रित तरीके से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर पा रहे हैं।